हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चंद्रयान 3 की लाइव लैंडिंग आज रात 12 बजे इसरो लगाएगा चंद्रयान 3 का पहला ब्रेक। ओ मून मिशन। तो मेरे ख्याल से ब्रेक का मतलब है उसकी स्पीड जो है कम होने शुरू हो रही है अब। अरे वाह। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। यार एग्जाम का टाइम आ गया चलो शुरू करें। म्यूजिक भी वैसा लगा दिया। 15 अगस्त के सिर्फ 2 दिन बाद इसरो ने दी देश को फिर से एक बड़ी खुशखबरी। चांद पर उतरने के आखिरी पड़ाव में पहुंचा चंद्रयान। इसरो ने चालू किए इंजन और चंद्रयान का लैंडिंग प्रोसीजर हुआ शुरू। दोस्तों, हमारा चंद्रयान 3 मिशन अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचा है और अब इसके सामने बस एक ही लक्ष्य है और वो है चांद की सतह पर सफल लैंडिंग करना। यानी कि अब इसे कोई ऑर्बिट चेंज नहीं करना है और ना ही अपनी गति को बढ़ाना है। तो हम 100/30 पे पहुंच गए हैं। ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आगे का रास्ता चंद्रयान के लिए आसान होने वाला है, बल्कि ये इस पूरे मिशन का सबसे मुश्किल और सबसे क्रिटिकल फेज है। यहां तक कि हमारा चंद्रयान 2 भी यहीं आकर फेल हुआ था। इसलिए इसरो वैज्ञानिक बहुत ही ज्यादा सावधान हो गए हैं क्योंकि ये पिछली गलती को फिर दोहराना नहीं चाहते। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि लास्ट टाइम की गई मिस्टेक्स को सुधारने के लिए इसरो ने इस बार क्या प्लानिंग की है और ऐसी क्या वजह है कि इस बार चंद्रयान का लैंड करना 100% तय माना जा रहा है और इसरो वैज्ञानिक इस लैंडिंग प्रोसीजर को किस तरह अंजाम देने वाले हैं। आइए इस वीडियो में गहराई से जानते हैं। दोस्तों, हमारा चंद्रयान अपने 35 दिन के सफर को पूरा करके इस समय चांद के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका है। अभी की बात करें तो अपने 5वें लूनर ऑर्बिट को पूरा करके ये चांद की 100 × 100 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में आ चुका है। अच्छा, और अब चांद की सतह से इसकी दूरी सिर्फ 100 किलोमीटर रह गई है। इसरो वैज्ञानिक कुछ ही घंटों में लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल को अलग करने की प्रक्रिया को स्टार्ट कर चुके हैं। ऐसे करने के लिए चंद्रयान के इन दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ने वाले हुक्स खोलकर पिछले हिस्से यानी प्रोपल्शन मॉड्यूल की गति को धीरे धीरे कम किया गया। असल में गति कम करने से हुआ ये कि यान के आगे का हिस्सा यानी लैंडर, प्रोपल्शन मॉड्यूल या खुद को बिना कोई नुकसान पहुंचाए शांति से आगे बढ़ गया और अब आगे का सफर हमारे ये विक्रम लैंडर ही पूरा करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विक्रम लैंडर अपने साथ प्रज्ञान रोवर को लेकर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने की तैयारियों में जुट गया है और प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद से विक्रम लैंडर को धीरे धीरे करके नीचे भेजा जा रहा है, जहां इसका अगला पड़ाव चांद के 100 × 30 किलोमीटर की कक्षा होगी और इस कक्षा में एंटर करने के बाद लैंडर लूनर सरफेस की तरफ फ्री फॉल। अब देखिए, चांद की ग्रेविटी हमारी पृथ्वी की तुलना में 6 गुना कम है, जिससे वहां हर वस्तु का वजन केवल 16.5% ही रह जाता है। आपको ऐसे भी इसे समझना होगा कि पृथ्वी पर जिस व्यक्ति का वजन 100 किलो है वो चांद पर 16.5 किलो का ही होगा। इसका मतलब यह है कि फ्री फॉल के दौरान हमारा लैंडर लूनर सरफेस की तरफ बहुत ज्यादा तेज रफ्तार से नहीं गिरेगा। साथ ही इसके गिरने की गति को कंट्रोल करने के लिए समय समय पर रेट्रो बूस्टर्स भी फायर किए जाएंगे। जैसे ये सतह के करीब आता जाएगा वैसे ही इसकी नीचे गिरने की गति घटती जाएगी। इस दौरान वैज्ञानिक चंद्रयान के हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन को धीरे धीरे करके वर्टिकल करेंगे, यानी चंद्रयान नीचे की तरफ आते हुए हवा में सीधा खड़ा हो जाएगा, जिससे उसके पैर नीचे की तरफ आ जाएंगे ताकि लैंडिंग करते हुए इसको कोई परेशानी ना हो। इस तरह नीचे आते हुए जब सतह से इसकी दूरी सिर्फ 400 मीटर रह जाएगी तब इसकी रफ्तार लगभग 0 कर दी जाएगी। इस फेज को फाइन ब्रेकिंग फेज कहा जाता है, जिसमें चंद्रयान पहले हवा में रुककर उसे एग्जैक्ट जगह की तलाश करेगा जहां उसे उतरना है और जगह मिलने के बाद अपने टारगेट को लॉक करके ये बेहद धीमी रफ्तार से उसकी तरफ नीचे आएगा।
इस काम स्कैन में करके जो देखना 2 पानी का उपकरण है, लैंडर तो के चलेगा। सबसे ज्यादा काम आएंगे वो हैं लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर यानी LDV और लेजर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा यानी LHVC। LDV की बात करें तो इसका काम चांद की सतह पर लेजर फेंक कर यह पता लगाना है कि लैंडिंग साइट सुरक्षित है या नहीं, और इसी लेजर की मदद से यह भी पता लगाया जाएगा कि जिस जगह पर विक्रम लैंडर को उतारने का प्लान बनाया गया है Frozen वहां water। कोई बड़ा मुझे तो गड्ढा कीचड़ लगता है, या चाहे कुछ भी चट्टान बोलो, वगैरह तो frozen नहीं। water। साथ ही ये लैंडर के साइड में दोनों दिशाओं की तरफ भी लेजर स्कैन करेगा ताकि नीचे आते समय कोई ऑब्जेक्ट इससे टकरा ना जाए। चाहे कुआं ना हो। वहीं LHVC की बात करें तो ये कैमरा हमारे लैंडर की आंखों का काम करेगा। कैमरे के द्वारा जो फुटेज कैप्चर की जाएगी उसी के आधार पर विक्रम लैंडर में लगा ऑनबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम नेविगेशन के इसमें काम भी को अंजाम organisms हो देगा, सकते हैं। यानी लैंडिंग living साइट को खोजना और उसके आसपास के एरिया को बारीकी से एनालाइज करना, यह सब LHVC की मदद से होगा। इन 2 उपकरणों के अलावा एक और चीज लैंडिंग में बहुत अहम किरदार निभाने वाली है, वो है लैंडर के ऑनबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम में लगा AI, वो तो सबसे क्योंकि उसके important बिना है। इन दोनों उपकरणों का डेटा किसी वही तो। काम का नहीं है। वो तो इसे ऐसे सबसे समझिए कि LHVC का काम तो सिर्फ फुटेज और तस्वीरें कैप्चर करना है, और ये तो डेटा सारा तब दिमाग तक लगाना किसी वो काम है। का नहीं है जब तक कि इसे रीड करके कोई डिसीजन ना लिया जाए। ठीक वैसे ही LDV के लेजर से आने वाले डेटा को भी अगर रीड ना किया जाए तो वो किसी काम का नहीं है, और डेटा को रीड करके सही डिसीजन लेने का काम विक्रम लैंडर का AI करेगा, जिसमें सेल्फ डिसीजन पावर है। बिल्कुल आम भाषा में समझाएं तो विक्रम लैंडर का एक इंसानी शरीर की तरह, जिसमें LDV और LHVC इसके हाथ और आंखों जैसे अलग अलग शारीरिक अंग हैं, और इसमें लगा कंप्यूटर सिस्टम दिमाग। व AI इसका दिमाग है। यहाँ कंप्यूटर सिस्टम इसलिए भी इतना महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि लैंडिंग के समय विक्रम लैंडर पर इसरो के वैज्ञानिकों का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। असल में देखिए, पृथ्वी पर मौजूद वैज्ञानिक विक्रम लैंडर से लाखों किलोमीटर दूर हैं, और इतने लंबे उनको तो कुछ डिस्टेंस दिख से भी नहीं रियल रहा टाइम होगा, में कुछ पता ही नहीं कम्युनिकेट चल कर रहा होगा। पाना पॉसिबल नहीं है। आखिर मतलब कोई सिग्नल्स को भी कैमरा मैन ये दूरी तय करने में कुछ सेकंड्स का डिले हो सकता है, जबकि लैंडिंग के दौरान इतना समय नहीं रहेगा। उस वक्त तो घड़ी की चौथाई में डिसीजन लेने होंगे, वरना पता चला इतने में यहां से सिग्नल वहां पहुंचेगा, तब तक पूरा खेल ही बिगड़ वही चुका तो। होगा। इसलिए लैंडिंग का काम ऑटो पायलट मोड पर ही किया जाएगा, बिल्कुल। ताकि ऑन बोर्ड कंप्यूटर सिस्टम हालात के अनुसार फटाफट फैसले ले सके। आपको याद दिला दें, चंद्रयान 2 के समय भी इस तरह के लैंडिंग को प्लान किया गया था, लेकिन तब गड़बड़ हुई कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम बहुत ज्यादा कैपेबल नहीं था, और साथ ही टेक्निकल ग्लिच के कारण चांद की सतह से सिर्फ 2.1 पर हमें ये नहीं पता चला कि किलोमीटर technical दूर इसरो glitch का थी क्या? संपर्क भी लैंडर से कहाँ टूट गड़बड़ गया। हुई थी exactly चंद्रयान क्या? 2 के क्रैश होने का सबसे अहम कारण था कि वो चांद की सतह से अपने एल्टीट्यूड यानी कि अपनी ऊंचाई को सही से कैलकुलेट नहीं कर पाया। कंप्यूटर सिस्टम को लगा कि उसकी ऊंचाई ज्यादा है, जबकि वो सतह से काफी करीब था, और इसी गड़बड़ी के चलते उसने क्रैश लैंड किया। यही वजह है कि इस बार वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के ऑनबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम और AI को काफी ज्यादा एडवांस बनाया है, और इसके साथ ही इसमें पहले से ज्यादा सेंसर्स और बेहतर इमेजिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। भाई बस पहुंचने वाले हैं यार। पता चला है कि 1 महीने से ऊपर हो गया है, मुझे तो बिल्कुल फील नहीं हुआ है। मुझे तो लगता है अभी 4-5 एक्साइटमेंट दिन ज्यादा पुराना है। है। हाँ। सभी की 23rd पे है, 23rd। और होप ये है कि लूना से पहले पहुंच जाए, लूना 25 से। हाँ। मगर अब मेन शुरू होने वाली है एक्टिविटी। मेन है, सक्सेस हो जाएगी। Separation उसके तो हो बाद चुका है। सेपरेशन होगी, ये Propulsion सारे lander हो का गया हो है। गया। अब 100/30 पे जाएंगे। Correct। फिर फाइनल फेज जो है वो शुरू हो जाएगा। मैं 100/100 को फाइनल नहीं मानती, नहीं। मैं मानती हूँ 100/30 में। 130 भी फाइनल नहीं, उसके बाद हाँ, लैंडिंग उसके वाला बाद वो final है। लैंडिंग फाइनल हो जाएगा, और उसके बाद ओए होए 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 मजा आएगा। मजा ही आ जाएगा। उसके बाद हम जो जो चीजें ढूंढेंगे ना मून में, वो कमाल की होने वाली है। तहलका मच जाएगा तहलका 23rd मचेगा। को। वो तो है, सब के सब सारे इंडियंस जो हैं, हम सब बैठ के यही देखेंगे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, एक एक मिनट का, कि एक एक सेकंड का हमें न्यूज़ मिले। तो एक्साइटमेंट धीरे धीरे जो है ना
जो पहले ही इतनी बड़ी हुई थी वो वो आप और बढ़ सोचिए रही है। इसरो में अभी कितनी टेंशन ओ बनी वो होगी। तो बहुत होंगे, वो और जब तो लैंड कर जाएगा तो उनको रिलीफ मिलेगी। नहीं, और उनके लिए एक बारी मेरे ख्याल से 100/30 पे चले जाएंगे, उसके बाद ये और अलर्ट पे हो जाएंगे। और जब वो लैंडिंग शुरू होएगी उनकी, तब तो वो भैया सारे के चंद्रयान सारे 3 वाले अब पूरे मेजर टेंशन में होंगे। अब तो होंगे, अब तो क्योंकि अब सबसे फाइनल पार्ट आ गया है, ये फाइनल है, फाइनल। बिल्कुल। और फाइनल में वी आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। और भैया हमारे जो उनके इसरो चीफ है उन्होंने बहुत बोल मेहनत दिया की है, बहुत मेहनत उन्होंने की है, उन्हें सब इस बार एंगल्स everything सोच will be लिए okay। हैं, सब एंगल्स देखे हुए कि कहाँ गड़बड़ हो सकते है, उसका सोल्यूशन निकाल लिया। पता नहीं कितनी बारी उन्होंने ट्रायल्स किए होंगे, हम तो सोच भी नहीं सकते अपने सपनों में वैसे terrain बना के उतना। सब करते हैं। एग्जैक्टली, बहुत मेहनत की है। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।